नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में जहां मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हिंदू मुसलमान के मुद्दे छाए रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की इबादत में नमाज तो पढ़ते ही हैं, भगवान की पूजा करने से भी नहीं हिचकते हैं, क्योंकि उनका इस्लाम भगवान को मानने से कमजोर नहीं होता है। कुछ ऐसी ही महिला हैं निगहत अब्बास। ज्ञानवापी जैसे मुद्दों के बीच एक तरफ जहां पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ निगहत अब्बास जैसी महिलाएं एक बड़ी मिसाल बनकर उभरी हैं। अल्लाह की इबादत करने वाली निगहत अब्बास भी देश के तमाम मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ती हैं, ईद और बकरीद मनाती हैं, लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग करती है वो ईश्वर और अल्लाह दोनों की इबादत करना, क्योंकि निगहत अब्बास का इस्लाम भगवान की पूजा करने से कमजोर नहीं होता है। तभी तो उन्होंने अपने घर में ही मंदिर की स्थापना कर दी है। एक मुस्लिम के घर आपको अल्लाह की इबादत की आवाज़ तो जरूर सुनाई देगी, लेकिन इस तरह से मंत्रोच्चार की गूंज आपने शायद ही कभी सुनी होगी। लेकिन निगहत अब्बास के घर आप जब भी आएंगे तो आपको अजान के साथ ही आरती की गूंज भी सुनाई देगी, क्योंकि अब उनके घर में एक सुंदर मंदिर की स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, निगहत अब्बास ने अपने घर में जो मंदिर स्थापित करवाया है उसके ठीक ऊपर दीवारों पर आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण सक्षम कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। पंक्तियां हैं, नाचा प्राण संगो ना वै पंच वायु, ना वा सप्त धातुर, ना वा पंच कोशः, ना वाक पाणिपादो, ना चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। यानी मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूं। मैं न मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ, न मैं भोजन यानी भोगने की वस्तु हूं, ना ही भोग का अनुभव और ना ही भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। एक महिला होने के बावजूद निगहत अब्बास ने अपने घर में मंदिर की स्थापना करवाई। इससे उनका तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, मगर हाँ, कुछ लोगों को जरूर निगहत अब्बास के घर में स्थापित इस मंदिर से चिढ़ जरूर हो गई। तभी तो ट्विटर यूजर अनीश शेख ने बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ ही तंज मार दिया, नाम भी बदल लेती तो अच्छा लगता। सकलीन हसन नाम के यूजर ने लिखा, नमाज ना पढ़ो तुम और नाम ही बदल लो अब। मोहम्मद रहीम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जल्द ही नाम बदलने वाला है, ट्वीट भी आ जाएगा। रिजवान अहमद नाम के यूजर ने लिखा, इन सब का वास्तविक अर्थ है चाटुकारिता और धर्म का अपने फायदे के लिए मजाक उड़ाना। ये सब बरसाती मंडूप है, सत्ता बदलते ही ये सब खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जब से निगहत अब्बास ने अपने घर में मंदिर की स्थापना करवाई है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरीके से उन्हें ट्रोल करने में लगे हुए हैं। कोई उन्हें नाम बदलने की नसीहत देने लगा है, तो कोई उन्हें बरसाती मंडूप कहने लगे हैं। कौन है निगहत अब्बास? निगहत अब्बास के बारे में आपको बता दें कि बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निगहत अब्बास कट्टरपंथी सोच के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही आपको देश में छाए मुद्दों पर टीवी चैनलों की बहस में बीजेपी का पक्ष रखते भी नजर आती हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जब 3 तलाक के दंश से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिलाई थी, तो सरकार के इस फैसले को निगहत अब्बास ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने वाली निगहत इन दिनों अपने घर में मंदिर की स्थापना करने की वजह से कट्टरपंथी सोच वालों के निशाने पर हैं। बहरहाल, निगहत अब्बास के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही केजरीवाल सरकार से लेकर तमाम मुद्दों पर निगहत अब्बास किस तरह से अपनी बात रखती हैं, आप भी देख लीजिए। नमस्कार साथियों, वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समय समय पर अपनी औकात दिल्ली की जनता को दिखाई है और बताया है कि किस प्रकार वो दिल्ली में दंगे भी करवा सकते हैं, आगजनी भी करा सकते हैं, तमंचे भी चलवा सकते हैं, जेएनयू में देश विरोधी नारे भी लगवा सकते हैं, जहांगीरपुरी में अपने गुंडों से, अपने गुर्गों से पत्थरबाजी भी करवा सकते हैं और किस प्रकार शराब माफियाओं से हाथ मिलाकर दिल्ली को नशे में भी डुबा सकते हैं। पर अब
कल तो हद ही कर दी जब दिल्ली के एक कार्यकर्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी को उन्होंने अपने गुंडों से, पंजाब के गुंडों से घर से उठवा लिया, अपहरण करवा लिया और उनके पिताजी के ऊपर न जाने कितने हाथ पांव चलवा लिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हाथ पांव चला लिए। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुंडे आतंकवादी बनकर दिल्ली और पंजाब दोनों में घूमेंगे और तब शायद हम सोचेंगे कि न जाने किस व्यक्ति को हमने मतदान देकर अपना सिरमौर बना लिया है। अब समय आ चुका है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि माफ करिएगा। नमस्कार साथियों, कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था, जो दर्द उन्होंने झेला था, आप हो या हम हो, आज भी सोचे तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। वो दर्द जानकर, सुनकर, समझकर हमारी रूह कांप उठती है। लेकिन क्या करें, बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाना आता है। उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें तो विधानसभा में जाके हंसी के ठहाके आते हैं जब वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में सोचते हैं। बड़ी दुख की बात है कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो वीर उन ठहाकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ रहे हैं और अपनी चिंता नहीं कर रहे, जेल जाना कबूल कर रहे हैं, वो लुच्चे हैं और लफंगे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं जनता से कि आज जनता किसके साथ खड़ी है? उन कश्मीरी पंडितों के साथ जिनकी बहू बेटियों का रेप कर दिया गया, जिन्हें अपने घर से निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया, या फिर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के साथ खड़े हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का खुलेआम मजाक उड़ाया? और याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल, ये बात हम आपको जरा बता दें कि आप एक बार नहीं 100 बार मजाक उड़ाइए और हम एक बार नहीं 1,00,000 बार जेल जाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक नहीं उड़ने। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक जहां पे वो डॉक्टर्स आते हैं जो फर्जी दवाई देते हैं, जो फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे जब इलाज कराने जाते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है मैं ये बोलना भी नहीं चाहती, इस शब्द का मैं प्रयोग भी नहीं करना चाहती। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, जहां आपको दिल्ली के युवाओं को सशक्त बनाना था, उनको नौकरियां देकर, उनको पढ़ाई में आगे भेजकर आपने ना पढ़ाई का सोचा, ना स्वास्थ्य का सोचा और ना ही रोजगार का सोचा। सोचा तो सिर्फ ये कि अपने आप की जेबें कैसी भरे जाए, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए और कैसे शराब में दिल्ली को डुबा दिया जाए, और कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल आपको। आज दिल्ली की जनता आपसे सवाल का जवाब मांग रही है। धन्यवाद।